अब हम आगे बढ़ते हैं आज डीप कॉन्सेप्ट टॉक में। आज क्योंकि एनजीओ पर एक एडिटोरियल है, दो एनजीओ को बैन किया गया है जिनका संबंध सोनिया गांधी जी से है, तो उन दोनों एनजीओ को बैन किया गया है उसी रेफरेंस में, यानी क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ऊपर आरोप है गृह मंत्रालय की तरफ से। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीप कॉन्सेप्ट टॉक में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से निपटने का कानून। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है जैसे आप लॉन्ड्री होता ना, जहां पर कपड़े वगैरह क्या किए जाते हैं, यानी कोई दाग धब्बा लग जाए उसको साफ कराया जाता है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग वैसे ही पैसे को भी क्या किया जाता है, यानी साफ सफाई की जाती है, यानी अवैध धन से कमाए हुए पैसे की साफ सफाई को हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। यानी कमाना अवैध है, उसके बाद विभिन्न स्रोतों से उस पैसे को बैंकिंग सेक्टर में लाना है और उस पैसे को वाइट कर लेना है, ध्यान रखिएगा, उसी को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग किसी भी देश के लिए चिंतनीय है, उस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, एक उस देश की आर्थिक सुरक्षा, दोनों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग हमेशा याद रखिएगा केवल इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है, आर्थिक सुरक्षा का भी थ्रेट है। कैसे? अरे भाई मनी लॉन्ड्रिंग होगी, सरकार को रेवेन्यू नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं मिलेगा, तो सरकार के पास राजस्व होगा नहीं, तो क्या सरकार एक इकोनॉमिक वेलफेयर की स्कीम चला पाएगी? क्या सरकार फिजिकल स्टिमुलस पैकेज का आकार बड़ा कर पाएगी? आप कहेंगे सर नहीं, दोनों बातें नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए इंटरनल सिक्योरिटी और आर्थिक विकास दोनों के लिए खतरा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से निपटने के लिए, चूंकि एक बहुत बड़ा खतरा है जिससे आर्थिक सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों खतरे में, भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता के जवाब में, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा केवल इंडिया में नहीं संपूर्ण विश्व में है, इसीलिए एक वियना कन्वेंशन हुआ था। वियना कन्वेंशन का भारत सिग्नेचरी हस्ताक्षर करता है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने से संबंधित है, और यह अपेक्षा करती है कि सभी सिग्नेचरी यानी हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र क्या करें, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए अपने देश में कानून बनाए, और उसी के अंतर्गत भारत ने हिंदुस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग कानून बनाया है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो यहां साफ बताया गया है, यानी काले धन को वैध बनाना, यानी गलत ढंग से कमाए हुए पैसे को वैध बना देना, यानी उसे लीगलाइज कर देना, याद रखिएगा, ठीक है ना। अंततः यानी ये क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा है उसको वैध बना दिया जाना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। और जो काला धन प्राप्त किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी जैसे नशीली दवाओं की सौदेबाजी, भ्रष्टाचार के द्वारा, ऑडिटिंग वगैरह को गलत प्रकार से दिखा करके, या अन्य धोखाधड़ी के द्वारा, टैक्स चोरी के द्वारा, ठीक है ना, इसके द्वारा पैसा प्राप्त किया जाता है और फिर इसको क्या किया जाता है, वाइट किया जाता है। अब वाइट करने के बहुत से तरीके होते हैं, क्योंकि एडिटोरियल में वह सब दिया नहीं गया है तो उस पर हम उतना नहीं जाएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर पुनः। तो 2002 में यह अधिनियम आया, इस पर अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप अलर्ट रहिएगा। पीएमएलए डीप कॉन्सेप्ट टॉक में आपसे सीधा सीधा एक प्रश्न पूछा जा सकता है। 2002 में यह कानून बनाया गया और 2005 में यह लागू हुआ मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला फैक्ट तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। 2002 में बनाया गया, लागू हुआ है 2005 में, इसको एकदम कंफ्यूज मत करिएगा, पता चला 2002 में ही लागू किया गया, यह पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग धन शोधन निवारण अधिनियम भारत में धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने का एक महत्वपूर्ण कानून है, बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और यह कानून इस उद्देश्य से बनाया है कि मनी लॉन्ड्रिंग किसी भी संपत्ति की अगर की जा रही तो उसको जब्त कर लिया जाए। इस कानून के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की जाने वाली संपत्ति को जब्त करने की सुविधा दी गई है, किसको, इन्फोर्समेंट एजेंसी को, यानी जो इसको लागू करने वाली एजेंसी है उनको, याद रखिएगा। अब आता है 3 ऑब्जेक्टिव, देखिए कितना बढ़िया है डीप कॉन्सेप्ट टॉक में, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के 3 उद्देश्य हैं, 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को नियंत्रित करना
और रोकना, इसके अलावा धन शोधन से प्राप्त संपत्ति को जब्त कर लेना, सीज कर लेना, इसके अलावा भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े किसी अन्य मुद्दे से निपटना। क्या करना? भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े किसी अन्य मुद्दे से निपटना। तो 3 उद्देश्य हैं, इनको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, इससे आपका यह टॉपिक तैयार हो जाएगा। अब आता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, यानी इस कानून को कौन सी एजेंसी संचालित करती है, किसके हाथ में इस कानून ने पावर दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है ना, प्रवर्तन निदेशालय, हिंदी में आप इसका नाम जान सकते हैं। तो भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जिम्मेदार, सभी मामलों के लिए जिम्मेदार एजेंसी, रिस्पॉन्सिबल एजेंसी कौन है? ध्यान रखिएगा, और वो है प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। यह पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब आता है इसके साथ साथ है, ठीक है, एक और संस्था, यानी ये तो हो गया, ये तो सबसे बड़ी एजेंसी, लेकिन एक और एजेंसी है जिसका नाम आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। कौन सी एजेंसी है? जरा ध्यान रखिएगा, द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, जिसका जरा इसका नाम याद रखिएगा, FIUIND। हिंदी में इसका नाम है क्या है? वित्तीय खुफिया इकाई भारत, FIUIND। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ये किसके अंतर्गत काम करता है, किस विभाग के अंतर्गत? तो यह वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करता है। ये पीटी के लिए भी फैक्ट होता है, याद रखिएगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करता है। यहां लिखा हुआ राजस्व विभाग भारत सरकार के तहत यह काम करता है, ठीक है ना। और इसका काम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यह जो संस्था है FIUAND, सीधा सीधा लिखा हुआ है, ये क्या करता है? यानी यह PMLA एक्ट, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत जो भी अपराध होते हैं उससे संबंधित जो भी वित्तीय यानी फाइनेंशियल खुफिया जानकारी होती वो ये इकट्ठा करता है। तो याद रखिएगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय इस एक्ट को क्रियान्वित करने वाली शीर्ष जांच एजेंसी है। लेकिन जो भी वित्तीय जानकारी इकट्ठा होती है वह वित्तीय जानकारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIUIND, जो भारत सरकार के राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करता है, वह वित्तीय खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है और फिर ईडी के साथ साझा करता है, और फिर ईडी उसके आधार पर कार्रवाई करती है या एक्शन करती है। यह पॉइंट आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है? पेनाल्टीज अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी क्या क्या दंड दिए जाते हैं इस कानून के अंतर्गत। तो सबसे पहला दंड स्वाभाविक है, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब अगर अवैध धन है तो उस धन को जब्त कर लिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, पहला तो यही हो गया कि जो भी संपत्ति है उसको फ्रीज कर लिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी रिकॉर्ड है उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। तो चाहे कोई संपत्ति हो चाहे कोई रिकॉर्ड हो, उसको जब्त कर लिया जाएगा, फ्रीज कर लिया जाएगा, ऑब्वियस है, ठीक है। दूसरा क्या है? अब इसमें दंड क्या है? कम से कम 3 साल का कठोर कारावास है और अधिकतम 7 साल और उसके साथ साथ जुर्माने की सजा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा क्या क्या पेनाल्टीज है इसके अंतर्गत। तो ये रहा PMLA एक्ट, और काफी कुछ हमने और आपने सीखा। अब यहां से